आपका स्वागत है एक और मिस्टीरियस एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसी मिस्ट्रीज जो आम इंसान के सोच से भी परे है, लेकिन आज भी वैज्ञानिक उन सीक्रेट मिस्ट्रीज पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। अमर होने का रहस्य। हिंदू ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन से अमृत निकला, जिसे पीकर देवता अमर हो गए, जिन्हें कोई भी नहीं मार सकता था। हिंदू ग्रंथों की इन मान्यताओं को लेकर वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए कि क्या सच में समुद्र में ऐसा कोई रहस्य छुपा हुआ है जिसे सुलझाकर आज के समय में भी समुद्र से अमृत निकाला जा सकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे लोकप्रिय ग्रंथ महाभारत में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख दिया गया है, जिन्हें कोई भी नहीं मार सकता था। ये 7 चिरंजीवी राजा बलि, परशुराम, विभीषण, हनुमान जी, वेद व्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। माना जाता है कि ये 7 चिरंजीवी पिछले कई हजारों सालों से इस धरती पर आज भी मौजूद हैं। लेकिन क्या धरती पर रहकर हजारों साल तक जीवित रह पाना संभव है? जब वैज्ञानिकों ने इन चिरंजीवियों के बारे में और भी जाना, तो वैज्ञानिकों ने अमर होने के पीछे के रहस्य से पर्दा हटाने की जिद बना ली और वैज्ञानिकों ने समुद्र के कई बड़े और गहरे रहस्यों के बारे में जाना, जिससे उन्हें समुद्र में कुछ ऐसा मिल सके जिसे पाकर आज के युग का इंसान भी अमर हो जाए। लेकिन आज तक वैज्ञानिक समुद्र से अमृत के रहस्य से पर्दा नहीं हटा सके। हालांकि बढ़ती उम्र को रोकने के लिए कई तरह की दवाएं और सर्जरी पर वैज्ञानिक सफलता पा चुके हैं, जिसमें वैज्ञानिकों ने योग और आयुर्वेद का भी उपयोग किया। जर्नल नेचर में प्रकाशित एक इंटरव्यू में कहा गया था कि आने वाले दशकों में इंसान अपने जीवन काल को बढ़ाने में संभव होगा। इसके बावजूद भी इंसान को एक ना एक दिन तो मरना ही होगा। इसलिए वैज्ञानिकों की सबसे ज्यादा उम्मीद सिर्फ समुद्र की गहराइयों में छिपी है, क्योंकि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि समुद्र में कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर है जिसे पाकर इंसान हमेशा के लिए अमर हो सकता है। लेकिन वो अमृत जो इंसान को हमेशा के लिए अमर कर देगा, आखिर वो समुद्र की किन गहराइयों में छुपा है, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। गायब होने का रहस्य। अमर होने से ज्यादा लोगों की गायब होने की तमन्ना है, क्योंकि गायब और अदृश्य होना इंसान की प्राचीन अभिलाषा रही है, जिसके लिए समय समय पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं। लेकिन हिंदू ग्रंथों में देखा जाए तो वेद, महाभारत और पुराणों में कई जगह ऐसा कहा गया है कि देवता अचानक प्रकट होते थे और अचानक ही गायब हो जाते थे। कथाओं की माने तो हनुमान जी के बाद भगवान कृष्ण के पास गायब होने की विद्या थी। मशहूर वैज्ञानिक H.G. वेल्स ने साल 1897 में अपने लोकप्रिय उपन्यास द इनविजिबल मैन, जिसमें गायब होने का फॉर्मूला दिया। हालांकि भारत के हिमालय राज्यों में ऐसी धारणा है कि कुछ खास प्रकार की जड़ी बूटियों के माध्यम से एक ऐसी गोली बनती है जिसे मुंह में रखने से इंसान तब तक गायब रहता है जब तक उस गोली का असर रहेगा। जर्मनी के कार्लसरूहे विश्वविद्यालय और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर फोटोनिक क्रिस्टलों से एक सूट तैयार किया। फोटोनिक क्रिस्टल ऐसे पदार्थ होते हैं जो खुद पर पड़ने वाली रोशनी के इलेक्ट्रॉन की दिशा बदल देते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भी सफल नहीं हुआ। हालांकि आज भी अदृश्य होने का कोई पुख्ता फॉर्मूला वैज्ञानिकों के पास नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों को देखते हुए इस बात को मानते हैं कि एक समय था जब कुछ खास इंसानों के पास अदृश्य होने की टेक्नोलॉजी जरूर रही होगी। लेकिन वो क्या टेक्नोलॉजी थी, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए सिर्फ एक रहस्य बना हुआ है, जिसे सुलझाना वैज्ञानिकों के लिए बेहद ही मुश्किल है। टाइम मशीन का रहस्य। समय की सीमाएं लांघकर
अतीत और भविष्य को जानने की परिकल्पना तो हम इंसानों ने शुरू से ही की है। भारत में कई ऐसे साधु संत हुए जो आंख बंद कर अतीत और भविष्य को देख लेते थे, लेकिन वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर भारत के महान पुरुषों और साधु संतों के पास आखिर कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो अतीत और भविष्य में जा सकते थे। टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन यह एक ऐसे उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी व्यक्ति भूतकाल या भविष्य के किसी भी समय में अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के साथ जा सके। आज भी ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की किसी भी मशीन को बना पाना संभव नहीं है और हमेशा ये सिर्फ एक कल्पना ही रहेगी। दोस्तों, टाइम मशीन की कल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से ही प्रेरित है, क्योंकि वेद और पुराणों में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया गया है जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मा के पास मिलने गया और जब वह धरती पर वापस लौटा तो धरती पर एक युग बीत चुका था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर धरती का कोई भी इंसान एक युग तक कैसे जिंदा रह सकता है। वैज्ञानिक आज तक इन धर्म ग्रंथों में छुपी हुई बातों का रहस्य नहीं समझ सके। कुछ लोग इस बात को भी मानते हैं कि इस दुनिया का सबसे क्रूर शासक हिटलर, जिसके पास टाइम ट्रेवल करने की मशीन थी, जिससे हिटलर अपने भूतकाल या भविष्य में जा सकता था, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ एक मिथ है। क्योंकि अगर हिटलर के पास टाइम ट्रेवल मशीन मौजूद थी तो आज तक इस बात का कोई भी प्रमाण मौजूद क्यों नहीं है, और आज भी टाइम ट्रेवल मशीन वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। गति का रहस्य। गति ने ही मानव का जीवन बदला और अब गति ही बदल रही है। बेशक आज हम इंसानों के पास कितने भी तेज रफ्तार से चलने वाले साधन मौजूद हैं, लेकिन आज भी हम इंसानों के पास इतनी रफ्तार का कोई साधन नहीं कि चांद पर जाकर चाय की एक चुस्की लेकर वापस 1 घंटे पर धरती पर लौटा जा सके। जब इतनी गति को इंसानों द्वारा हासिल कर लिया जाएगा, तब आज जो हम टेक्नोलॉजी में परिवर्तन देख रहे हैं उससे कई हजार गुना ज्यादा परिवर्तन टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। हालांकि दुनिया भर के कई वैज्ञानिक तेज रफ्तार की गति को हासिल करने में लगे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी दूसरे ग्रह पर जाकर वापस 1 घंटे में तभी लौटा जा सकता है जब हम इंसान लाइट की रफ्तार से यात्रा करेंगे। क्योंकि जब आसमान में बिजली चमकती है तो सबसे पहले हमें बिजली की चमक दिखाई देती है और उसके बाद बिजली की गड़गड़ाहट। इसका मतलब ये है कि लाइट की स्पीड ध्वनि की स्पीड से ज्यादा है। हालांकि वैज्ञानिकों ने ध्वनि की गति को तो हासिल कर लिया है, लेकिन प्रकाश की गति को हासिल करना वैज्ञानिकों के लिए बेहद ही मुश्किल है। लेकिन अगर फिर से हिंदू ग्रंथों की बात की जाए तो हिंदू ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वो हवा में यात्रा करते थे तो उनकी गति प्रकाश की चाल से भी कई ज्यादा गुना तेज थी। उन्हें जाते हुए कोई भी नहीं देख सकता था। अब फिर से वैज्ञानिकों के सामने वही सवाल खड़ा हो जाता है कि एक समय में पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों के पास ऐसी कौन सी खास प्रकार की तकनीक हुआ करती थी। वैज्ञानिकों के लिए ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। बिगफुट का रहस्य। अमेरिका, अफ्रीका, चीन, रूस और भारत में बिगफुट की खोज लगातार जारी है। कई लोगों ने बिगफुट को देखने का दावा किया है। पूरे दुनिया में बिगफुट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। माना जाता है कि ज्यादा बालों वाले इंसान जंगल में ही रहा करते थे। कुछ पुरानी मान्यताएं हैं जिनमें बताया गया है कि ज्यादा बालों वाले इंसानों में जादुई शक्तियां होती थीं, जिसके बाद से ज्यादा बालों वाले इंसानों में बिगफुट का नाम सबसे ऊपर आता है। आपने इंटरनेट पर बिगफुट से जुड़ी हुई कई वीडियो देखी होंगी, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि बिगफुट को एलियन और यूएफओ से भी जोड़कर देखते हैं। कुछ यूएफओ रिसर्चर का कहना है
कि दुनिया भर में बिगफुट की घटना सिर्फ उसी समय सामने आती हैं जब यूएफओ को देखे जाने की खबरें आती हैं और कुछ वैज्ञानिक बिगफुट को लेकर एक अलग ही धारणा रखते हैं कि हो सकता है कि बिगफुट किसी दूसरे ग्रह का जानवर हो जिसे किसी खास प्रयोग के लिए पृथ्वी पर छोड़ दिया गया है, जो मानव प्रजाति से छुपकर रहता है। अमेरिका के ओरेगन शहर के पास बनी कई लंबी सुरंगें हैं जहां बिगफुट को देखे जाने के दावे किए गए हैं। यहां का आदिवासी समूह तो ये तक मानता है कि इन सुरंगों के भीतर नर बानर रहते हैं। बिगफुट को खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने कई कोशिशें कर लीं, लेकिन बिगफुट इस धरती पर रहने के बाद भी सिर्फ सुनने को मिलते हैं, देखने को नहीं। और आज भी इस धरती पर कोई भी इंसान इस बात को दावे से नहीं कह सकता कि इस धरती पर आज के समय में भी बिगफुट एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।